अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो भाई क्या चल रहा है आप लोग की लाइफ में? यहाँ तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हम कुछ तो कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, आज का व्लॉग भी मैं सारी के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। और जो है ना मामा ऑमलेट बनाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि भाइयों की फरमाइश थी कि आज हमें ऑमलेट खाना है, वो भी पराठे के साथ। तो बस यहाँ जो है ना मामा अंडे को सबसे पहले फेंट रही थी। और जो है ना भाई आप लोग अंडा देख सकते हैं, 2 योग वाला निकला है, मतलब कि 2 जर्दियों वाला अंडा, इतना बड़ा अंडा था माशाल्लाह से। और फिर जो है ना मैं रिकॉर्ड करी थी। और मामा हमेशा ऐसी करती हैं, अंडे जो है ना तोड़ के पहले चेक करती हैं, फिर फेंट के ऐड करती हैं। इस तरह कोई अंडा ख़राब होगा तो वो हमें पता भी लग जाएगा, तो इसलिए सही है। हाँ बेहतर है कि आप लोग फेंट के जो है ना पहले अलग अलग चेक कर लें, ताकि आप डाल लें इजीली। खैर उसके बाद मामा ने जो है ना प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें काट के सब कुछ एक साथ ही पकने के लिए रख दिया था। वरना तो अगर टाइम होता तो फिर पहले प्याज अलग से सौते होता, फिर जो है ना टमाटर हरी मिर्ची एक साथ डलती, लेकिन मामा ने साथ ही जो है ना सब कुछ कट करके रख दिया था। इजी इस तरह से भाई ये इजी हो जाता है। और एक साथ रख दिया था, चलो सब कुछ एक साथ हो जाएगा। बस प्याज को ट्रांसपेरेंट सा करना था, ज़्यादा हमने नहीं काला करना था इसको। बस इस तरह से अच्छा लगता है। और फिर बस अंडे फेंटे और इसमें नमक मिर्च डालने के बाद मैंने उसको ऐड कर देना था। ज़्यादा तीखा नहीं बनाया था, क्योंकि मैंने कहा प्यास लगेगी, बस लाइट से खाओ और पराठे के साथ तो खाना है। बिल्कुल, और वैसे भी अंडे से भी प्याज लगती, लेकिन क्या करें भाई, रहा नहीं जाता। दिल चाहता है, क्रेविंग होती कुछ खाने की, तो फिर क्या करें बंदा। हाँ खा लिया जाता है, क्या कर सकते हैं। प्याज तो खैर नहीं लगी इतनी, शुक्र अल्लाह का हमारा रोज़ा माशाल्लाह से बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। और उम्मीद है कि आप लोगों के रोज़े भी अच्छे ही गुजर रहे होंगे। खैर बस मामा ने ज़्यादा कोई नमक मिर्च इसमें ऐड नहीं की थी, बस नमक, लाल मिर्चें और हल्दी जस्ट। और हमारा ये अच्छा सा ऑमलेट जो है ना बन के हो जाएगा तैयार। बस इस तरह से देखें मसाला बनाया और जो है ना अंडे फेंटे हुए इसके ऊपर कर दिए थे ऐड। जी हाँ, बिल्कुल आसान है। और क्या चाहिए बच्चों को, बस ये बना दिया था। और उसके बाद फिर इन लोगों ने पराठों के साथ इसको अपना खाना शुरू किया। और मैंने कहा चलो सैरी करो अब सब जाके अपनी अपनी। और बाद में मैंने फिर अपने लिए रोटी, और हमारे लिए तो सालन था ही। बच्चों को नहीं खाना था वो सालन, हम लोगों ने वही सालन खाया। बिल्कुल, आलू गोश्त का सालन रखा हुआ था, तो इसलिए बस ऑमलेट वगैरह साथ बना लिए थे। और यहाँ देखिए मामा बना रही थी भाई बल वाले पराठे। मामा शहरी में भी देख लें, अगर टाइम हो या ना, वैसे खैर हमारे पास टाइम होता है, लेकिन फिर भी बल वाले पराठे तो मस्त है ना। इतने कोई मज़े के बनते हैं ये बल वाले पराठे। और सादे मामा ने कभी पराठे सादे नहीं पकाए, हमेशा बल वाले पराठे पके हैं। मुझसे वो सादे पराठे ना अच्छे भी नहीं बनते, वो अकड़ से जाते हैं। इसके अंदर क्योंकि घी लगा हुआ था तय के अंदर, और फिर एक एक तय से उठाते जाएं, इतने कोई मज़ेदार और क्रिस्पी आराम से बने हुए होते हैं, नरम रहते हैं अंदर से ये पराठे। बहुत ही मज़ा आता है इनको इस तरह से खाने में। खैर मैं तो नहीं खाती, लेकिन मैं अपने बच्चों को ऐसे ही बना के देती हूँ पराठे, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छे बनते हैं, नरम भी रहते हैं। वो जो सिंगल पराठा बनता है ना, वो मुझे तो वैसे नहीं अच्छा लगता है, और मैं ना बच्चों को देती हूँ। और ये भी यही फरमाइश करते हैं कि मामा बल वाला पराठा पका के देना है आपने, बस लच्छे वाला। और मामा से हम कहते थे मामा हल्के पराठे पकाइएगा, लेकिन भाई मामा के पराठे तो होते तवे के साइज़ के और इतने माशाल्लाह से भारी होते हैं। मामा बस ये होता है कि अच्छे से बच्चे खा लें, पेट वगैरह इनका भर जाए, ताकि वरना हम तो कहते हैं भाई मामा हल्के फुल्के में पराठे पका दें। भाई मैंने कहा रोज़ा रखना है, वो पूरे दिन का होता है, तो फिर पूरे दिन में फिर अगर भूख लग जाएगी तो क्या करोगे। तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा इसको मैं हाथ हल्का नहीं रखती, इनके लिए भारी कर देती हूँ पराठे को। और तवे के मेरे हाथ में वैसे ही रोटी छोटी नहीं बनती है, तवे के साइज़ की होती है। कई दफ़ा तो तवे से भी बड़ी बन जाती है भाई, रोटी भी बाहर लटक जाती है। और ये बच्चे यही कहते अम्मा इतनी बड़ी इतनी बड़ी। खैर पराठे इसी तरह से मेरे को अच्छे लगते हैं, बड़े बड़े। मुझे चुन्ने मुन्ने से पराठे पसंद नहीं है। और बस जो है ना सेकने का काम था मेरा, और मैंने बस सेक रही थी। और जी फिर मुझे खाना था भाई सादा ऑमलेट, तो इसलिए मामा से मैंने कहा कि भाई मुझे सादा बना दें, क्योंकि बस इसलिए नमक मिर्च वाला खाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, इसलिए बस मैंने एग फ्राई करवा लिया अपने लिए। जी हाँ, इसने कहा मुझे ऐसे एग फ्राई कर दे, तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई। इसको मैंने ऐसे एग फ्राई कर दिया था, और भाइयों को इनको ऑमलेट बना दिया था। साथ में मैंने कहा सालन भी है आलू गोश्त का, वो भी ले लो, अगर दिल चाहे तो खा लेना, वरना फिर हम लोगों ने तो खा ही लेना है उसको। लेकिन मैंने खा लिया था भाई, पराठे के साथ ज़्यादा मज़े का लग रहा था। हमें उस दिन भी मामा पराठे बना लेना चाहिए था। हाँ, तो उस दिन खुद ही कहा था कि हमें रोटी बना दे आलू गोश्त के सालन के साथ, तो मैंने रोटी बना दी थी इसको भी और भाइयों को भी इसके। और फिर कल इन्होंने बोला कि भाई नहीं हमें तो अंडा ऑमलेट बनाना है, तो मैंने कहा ये बना लो। सालन तो फिर भी आलू गोश्त का है, अब जब नहीं खाएंगे तो वो जाहिर सी बात है, कहाँ ज़ाया थोड़ी करना है, अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ है, ऐसे थोड़ी ज़ाया कर सकते हैं। इसलिए हमने उसको दूसरे दिन भी यूज़ किया, मैंने तो खाया और इसके पापा ने भी खाया।
खैर हम लोग बस यहाँ जो है ना अपने मज़ेदार सी सैरी वगैरह एंजॉय कर रहे थे, और भाई साथ हमारे टीवी पे नाते वगैरह भी चल रही होती हैं, और बस वो नाते सुनते सुनते मतलब सैरी हो जाती है, हमें पता भी नहीं लगता है। बाद बात भाइयों हैरान हो रहे थे, अल्लाह इतनी जल्दी हमने सैरी कर भी ली। और सैरी करके फारिग होकर बैठे रहते हैं, आधा आधा घंटा पहले तक के बैठ जाते हैं, तकरीबन 5 बजे से भी 5-10 मिनट पहले सैरी ख़त्म, और फिर बैठे रहते हैं इंतज़ार करते कि अब अजान होगी अब अजान होगी। और बस कई दफ़ा तो ये लोग बैठे बस गप्पे ही मारते रहते हैं, कभी ये वाला चैनल चेंज करके वो देखो, वहाँ से प्रोग्राम, वहाँ ब्रेक आ गई, वो शुरू, ये शुरू, बस फिर उस टाइम बहुत अच्छी अच्छी काम की बातें आ रही होती हैं। मैं कहती ये सुना करो ध्यान से, ज़रा तवज्जो से। उस टाइम इस कदर अच्छे अच्छे मसले बयान किए जा रहे होते हैं, हर चैनल पे बहुत मुफीद की और काम की बातें बताई जा रही होती हैं, और मैं कहती बेटा ध्यान से सुनो, यही बातें जो है ना आगे ज़िंदगी में काम भी आएंगी। और मैं खुद सुनती हूँ साथ में बैठ के, मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं, हर तरह के बयान हो रहे होते हैं, और बंदा बदल बदल के सबके चैनल जब ब्रेक आए तो सुन ले, और बहुत अच्छी मुफीद चीज़ें बताई जा रही होती हैं। इन दिनों में बताते हैं, आम दिनों में तो इस तरह से कोई बैठता ही नहीं है, लेकिन लोगों को कि भाई सबको लेकर बैठे और इस तरह काम की बातें बताई जाएँ, कर लें। बिल्कुल, रमज़ानों में इस तरह के हमें सुनने को देखने को ज़्यादातर चीज़ें मिलती हैं। खैर हमने सैरी वगैरह कर ली थी अपनी, और मैंने तो फेनियाँ भी खाई, और जो है ना भाई आते हुए ले आए थे, भाई ये हाफिज़ स्वीट से केक ले आए थे, और ये ब्राउनी केक टाइप ही होता है कुछ, और ये इतना कोई यम्मी, इतना कोई मज़े का होता है ना कि बस क्या बताऊँ। लेकिन खैर मैंने फिर भी जो है ना 1-2 टेबल स्पून ले ही लिए थे। मैंने कहा भाई मेरा तो ये फेवरेट है, क्योंकि फेनिया तो हमने खा नहीं थी, मुंह तो ऑलरेडी मीठा हमने कर ही लिया था, फिर भी हमने बस टेस्ट कर लिया। खैर फिर उसके बाद जो है ना हमने रोज़ा वगैरह रख लिया था, चाय वगैरह उन लोगों ने पी ली थी, और बस फिर मैंने वज़ू वगैरह कर लिया। उसके बाद फिर मेरी बारी होती है, जिम्मेदारी होती है चने वगैरह भिगोने की, और बस जो है ना चने वगैरह मैं इस तरह से भिगो के रख लेती हूँ। और फिर मुझे पढ़नी थी उसके बाद नमाज, और चनों को हम थोड़ा सा ना हल्का सा मीठा सोडा लगा देते हैं, ताकि ये अच्छे से जो है ना मतलब गल जाएं, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। हाँ सॉफ्ट हो जाते हैं। और बस फिर मैंने नमाज़ पढ़ ली थी, कुरान पाक भी पढ़ लिया था, फिर मैं उसके बाद सो गई थी, और दोपहर में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के मैंने फिर से जो है ना कुरान पाक की तिलावत की, और मामा अपने कुछ काम वगैरह करनी थी, और सिलाई मशीन मामा ने रख ली थी हिम्मत करके कि मैं कुछ सी लूँगी। लेकिन भाई गर्मी, इत्तेफाक से आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी, पता नहीं क्यों इतनी कोई तेज़ धूप निकली हुई थी ना कि बस कुछ करने का दिल चाह नहीं रहा था, इसलिए मामा ने बस हल्की फुल्की सी सिलाई की, और बस फिर क्योंकि भाई लाइट भी नहीं थी, और कुछ काम फ्यूजिंग वाले थे, मुझे फ्यूजिंग जोड़नी थी, और फिर लाइट तो थी ही नहीं बिल्कुल भी। इन लाइट वालों ने हम लोगों को बहुत परेशान करके कसम से रखा हुआ है। आप बताएं आप लोग के इलाकों में कितनी कितनी लाइटें जा रही हैं? जी हाँ बिल्कुल। और बस फिर शाम में मामा को सब्ज़ी जो बनानी थी मामा वो काट रही थी, और हमें बनाना था भाई चिकन आलू पालक का सालन। तो बस मामा पालक काट के रख रही थी, ताकि भाई ये कटिंग वाला काम तो पहले हो जाए ना कंप्लीट, फिर पकाने में आसानी रहती है, क्योंकि पकाने का काम तो भाई मेरा ही होता है, इसलिए बस मामा जो है ना कटिंग वगैरह सब कुछ करके रख देंगी। और इसके बाद फिर हम जो है ना अपनी अफ्तारी की तैयारी करेंगे, कि अफ्तारी में मतलब जो बनाना होता है फिर उसकी कटिंग होगी। जी हाँ, पकौड़ों के लिए मैंने फिर इसको कटिंग करके देनी थी, प्याज वगैरह मैंने काट के दिया, आलू भी काट के दिया, फिर हरी मिर्चें वगैरह, इस तरह सारी चीज़ों की कटिंग मैंने इसको करके दी थी, ताकि पकौड़े बन जाएं। और ये मैंने एक साइड पे कर दिया था, मैंने कहा इसको धो के रख दूंगी, ताकि इसका पालक का पानी अच्छे से निकल जाएगा और रिलीज़ होता रहेगा, और फिर उसके बाद हम इसको फिर इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल। और फिर मैं बैठ गई थी भाई अपनी मिर्चें वगैरह की तैयारी करने के लिए। आलू वगैरह को मैं पीस लूँगी, और उसके अंदर चाट मसाला नमक वगैरह ऐड करके, और फिर जो है ना मैं अपनी हरी मिर्चें वगैरह जो है ना भरने के लिए बैठ जाऊँगी। ये काम मेरा ही होता है, मामा बस मिर्चों के अंदर से सीड्स वगैरह निकाल के दे देती हैं कि लो तुम अब आराम से बैठ के ना भर लो। जी हाँ, फिर आलू के कतले मुझे काट के देने थे, इसको बारीक बारीक, मैंने कहा आलू के कतले भी दूंगी, वो तो मेरे फेवरेट है। फिर आज छोटे वाला मेरा बेटा कहने लगा कि मम्मा आज ज़रा फिंगर चिप्स भी बना दें थोड़ी सी ना, तो फिर मैंने कहा चलो लाओ, एक और आलू पकड़ा, फिर मैंने उसकी बारीक बारीक इनको फिंगर चिप्स बना के दी। मैंने कहा चलो ये भी आज फ्राई कर दो, तो वो बहुत मज़े की लगती है। भाई आप लोगों को कैसी चिप्स पसंद है? फिंगर चिप्स ज़्यादा बनाते हैं या फिर गोल कतले आलू के बनाते हैं जो चिप्स बनाई जाती है उसकी भी? आप बताइए आप लोगों को सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पसंद है, समोसे या रोल वगैरह, या और चिप्स में कौन कौन से चिप्स किस तरह की बनाई जाती है भाई? जी हाँ बिल्कुल। और जो है ना आज घर की चीज़ें खाने का मतलब फ्राइंग वाली जो थी ना रोल समोसे खाने का बिल्कुल मूड नहीं था, तो इसलिए बस छोटा वाला भाई जो है ना बाहर से जाके आलू वाले समोसे ले आया था। तो मैंने कहा चलो भाई ये तो ठीक हो गया काम, क्योंकि मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था, और गर्मी इतनी लग रही थी, मेरा दिल चाह रहा था बस मैं किचन से निकल जाऊं, क्योंकि लाइट भी नहीं थी ना भाई उस टाइम। तो बस यही मसला होता है कि लाइट ना हो तो फिर आपका कोई काम करने को दिल नहीं चाह रहा है, यूँ लग रहा है जब बेकार होकर बस बैठ जाए।
बिल्कुल। और ये वाली चीज़ें भी तो बस मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी की थी। मामा ने कहा चलो ये तो तुम करो ना काम, लाइट भी आई जाएगी। क्योंकि ये सब मैंने जाहिर सी बात है मैंने कहा कट करके दिया हुआ है मैंने, ये तो तुम तैयार पूरी करो। जाहिर सी बात है मिर्चें भी बना के दे दी हैं, पकौड़ों का सामान भी सब तुमने बना के रख लिया है, चिप्स वगैरह भी सारी तैयार है। जब तक मैंने कहा ये फ्राई करो लाइट आई जाएगी, और लाइट बहुत देर से आई थी आज तो, वाकई बहुत देर कर दी थी लाइट वालों ने। भूल जाते हैं बंद करके कि लाइट खोलना भी होता है इन लोगों को। बिल्कुल, इफ्तारी से थोड़ी देर पहले ही लाइट आई थी, तो खैर बस हमारी इफ्तारी वगैरह तो लाइट के मतलब कि गई जो है ना वो तैयार हो गई थी। जी हाँ, बस वो तैयार हो जाती है और टाइम पे हम लोग तो बस हर काम करके फारिग होकर बैठ जाते हैं कि बस टाइम से पहले ही अच्छा होता है सब कुछ भाई। खैर मैं अपनी ये सारी चीज़ें वगैरह फ्राई कर ही रही थी, साथ ही मैंने मिर्चें, आलू के चिप्स वगैरह, और फिर लास्ट में बारी आती भाई हमारे पकौड़ों की। वो जो सादा बेसन का मिक्सचर एक थोड़ा सा बच जाता है ना, वो सारा मैं जो है ना फ्रिज में डाल देती हूँ। हम फ्रिज में नहीं रखते बचा के, कि अगले दिन फिर होता है ना कि चलो अगले दिन निकाल लेंगे। नहीं भाई मैं कहती हूँ रोज़ का मामा ताज़ा ताज़ा बनाते हैं हम। फिर वो सादा बेसन तो होता है तो वो मैं अपने इस पकौड़ों वाले मिक्सचर में ऐड कर देती हूँ, इसलिए हमारे पकौड़े लास्ट में बनते हैं। क्योंकि भाई ताज़ा ताज़ा खाने का अपना मज़ा है, एक दिन का रखा हुआ ज़रा मैं भी नहीं अच्छा लगता। और बच्चे भी कहते हैं कि क्या है भाई रोज़ रोज़ बनाए, ताज़ा ताज़ा बनाए, ताज़ा ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जी हाँ, और जो है ना पकौड़े वगैरह फ्राई कर लिए थे, और लास्ट में भाई हमारे ये पापड़, ये तो लाजमी है। और आज मैंने ये लंबे वाले ज़रा पापड़ फ्राई किए थे, ये भी अच्छे लग रहे थे। जी हाँ, इनको बोंगे कहते हैं, मैं तो इनको खैर बोंगे कहते हैं, मैंने बहुत सौ के मुँह से सुना भी है, इनको ओंगे बोंगे कहते हैं। बिल्कुल, हम तो ही लंबे वाले पापड़ बोलते हैं, सिंपल। और बचपन में तो ये गोल वाले थे, एक एक फिंगर पे ये लोग लगा के आराम से 5 उंगलियों में भर के, जब मैं इनको बना के देती थी, ये छोटे होते थे, ये अपनी उंगलियों में फंसा कर और यूं घूम रहे होते थे, फिर एक एक उसको खा रहे होते थे। बिल्कुल। और फिर जो है ना मैं अपनी फ्राइंग वगैरह से फ्री हो गई थी, तो रहता था शरबत का काम। भाई गया हुआ था तो खैर ये काम फिर मैंने किया। मैंने कहा लाएं शरबत वगैरह मैं बना देती हूँ। और फिर जो है ना शरबत हम एक ही मतलब के जग कह लें, या ये जो वाला ग्रीन वाला जग है छोटा सा, इसके अंदर मिक्स करके फिर हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। इसमें बनना होता है लेमन वाला शरबत और दूसरा बनता है सादा। और इस बार हम लोग जो है ना दूध वाला नहीं बना रहे जामे श्री अपना, क्योंकि वो ज़रा हैवी सीन हो जाता है इसलिए। तो इस बार हम सिंपल अभी पी रहे हैं, लेकिन मैं बनाऊंगी ज़रूर एक दफ़ा, क्योंकि मुझसे तो रहा नहीं जाता भाई उसके बगैर। भाई इसको तो वो पिंक शरबत ही पसंद है, रूह अफ़ज़ा के साथ वो वाला अच्छा लगता है इसको। मैंने कहा था इस दफ़ा हम दूध वाला नहीं इस्तेमाल करेंगे, बहुत मैं थोड़ा हैवी हैवी सा हो जाता है भाई, कुछ मेरा ही ख्याल कर लो, मुझे इतना वो हैवी नहीं चीज़ें चाहिए। तो फिर इस दफ़ा इसने हाथ अभी रोका हुआ है, लेकिन नहीं, फिर मैंने कहा था कि जब जिस दिन तुम्हारा दिल चाहे ना तुम अपना बना लेना, हम अपना अलग शरबत बना लेंगे, और क्या है वैरायटी हो जाएगी, और इससे अच्छी क्या बात है। बिल्कुल। और मामा फ्रूट चाट वगैरह बना रही थी, और फिर साथ ही इस तरह फ्रूट वगैरह कट करी थी। और मामा सहन में बैठी हुई तो भाई मक्खियाँ इस कदर को तंग कर रही थी ना कि बस। जब कमरे में लाइट नहीं है, पंखा नहीं चल सकता है, बाहर भी नहीं पंखा चला सकते, तो फिर क्या किया जाए, इनका हल तो कुछ है नहीं है। और फिर जहाँ ये मीठी चीज़ें वगैरह कट कर रहे हैं वहाँ पे तो ये ऑलरेडी आ ही जाती हैं। अगर लाइट होती तो फिर मैं फ़ैन भी चला लेती, तो फिर उससे इतना ज़्यादा मसला नहीं होता है। और ये बार बार ये कहती कि मामा इतनी मक्खी हो रही है बाहर में, क्या कमरे में अंधेरा हो रहा है, सेन में मक्खियाँ हैं, लाइट है नहीं, तो पंखा मैं कहाँ से चलाऊंगी। नहीं बस फिर जो है ना मामा के ये फ्रूट चाट बनाते बनाते ना लाइट आ गई थी, तो फिर मामा का ये था कि बस मैं अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट करके ही उठूँ। और ये खजूरें वगैरह भी मैंने ही फील की थी आज। और फिर साथ ही हमारी चने चाट भी देखें, बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास वाली रेडी हो गई थी, इतनी कोई मज़े की बनती है ना, बस क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। इसमें चाट मसाला वगैरह अपनी मर्जी से ऐड कर लें, आपको कितना कोई स्पाइसी खाना है, कितना लाइट खाना है, इसलिए। बहुत से लोग तो ब्लैक चने बनाते हैं ना, वो काले चने भून के जो मसाले वाले बनाए जाते हैं, बहुत से लोगों को मैंने वही देखा है, वही बनाते हैं अक्सर ज़्यादातर लोगों को। लेकिन इस तरह से चने चाट तो हम जैसे बनाते हैं कि जिसमें प्याज भी हो गया, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना सब कट करके डाल दिया जाए। जी हाँ, और रायता वगैरह भी देखें मैं ही बना रही हूँ आज, सारे काम मतलब आपको मैं ही करते हुए नजर आऊंगी। क्योंकि भाई को तो इसने भेज दिया था समोसे लेने, वो इतनी देर थी, इतना रश करा लगा हुआ था भाई, बहुत देर से आया था बच्चा पर। और फिर बुलाया भी थोड़े से था, कह रहा था फिर रश था उनके पास, खत्म हो रहे थे लास्ट के थे। चलो मैंने कहा कुछ तो लाए ना, खाली हाथ तो नहीं आए। तो बस फिर ये समोसे वगैरह भी बस मैं इस तरह से प्लेट में निकाल रही थी। और इनकी जो साथ भाई चटनियाँ आती हैं, आप लोग बताइए आप लोगों को इनकी चटनियाँ कैसी लगती हैं। भाई मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद आती, क्योंकि इतनी कोई पतली होती है, हाँ जायका होता है लेकिन पतली पानी की तरह की होती है, कुछ समझ नहीं आता। इससे अच्छा बंदा अपना घर का ही बना हुआ रायता जो है ना साथ इसके इस्तेमाल कर लिया करे। तो भाई आप घर में खालिश दही से बनाते हो और अब
इतनी कम क्वांटिटी में बनाते हो, और बाहर उन लोगों ने बाल्टियां भर भर के रखी होती हैं, उन्होंने सब में सबको ही देना होता है जो उनके आते होंगे लेने के लिए सामान। तो इसका तो फ़र्क बनता है ना, तो ये तो फ़र्क निकलेगा चीज़ों का, क्योंकि बाज़ार की चीज़ भी बाज़ार की, तो इसलिए थोड़ी कहते हैं कि घर की चीज़ें बनाएं और हेल्दी चीज़ें बनाएं और अपने घर पे ही खाएं बना के। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफ्तारी भाई डन हो गई थी और फिर बस हम लोग जो है ना अफ्तार करने के लिए बैठ गए थे। और यहाँ हमने अपना रोज़ा अफ्तार कर लिया है और बस उसमें हम लोग फ्रूट वगैरह अब खा रहे हैं। बिल्कुल, हमने अपना छठा रोज़ा भी कंप्लीट कर लिया है और रोज़े तो भाई माशाल्लाह से बहुत ही जल्दी जल्दी गुजर रहे हैं और पहला अशरा ख़त्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। पहले अशरे के बाद तो फिर जो रोज़े ना बहुत जल्दी गुजरते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह हम सब के ही रोज़े होते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे रोज़े गुजर रहे। आप लोग बताइए कि आप लोग के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं, किस तरह से गुजर रहे हैं, क्या क्या मसरूफियत होती है और कितना किसी को मुश्किल पेश आ रही है। वैसे तो अल्लाह ताला से दुआ है कि सबकी मुश्किलें आसान कर दे और सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे दे, ताकि सब आसानी के साथ अल्लाह ताला की इबादत भी करें और माह रमज़ान के रोज़े भी रखें। जी हाँ बिल्कुल, और बस अपने में सारी चीज़ें वगैरह जो है ना इतनी मज़े से एंजॉय करी थी। ऊपर पंखा भी चल रहा था, मैंने कहा अब थोड़ा सुकून मिल रहा है क्योंकि भाई गर्मी वाकई बहुत ही, बस सर्दियों को भूल जाएं, मौसम जो है ना अच्छा वाला भूल जाएं, गर्मियाँ आ रही हैं, मौसम चेंज हो गया 3-4 दिन से, वाकई बहुत ज़्यादा धूप तेज़ होती है और अच्छी खासी गर्मी होना शुरू हो गई है। और जैसे ही गर्मी शुरू हुई है आपको पता है बिजली वालों के ड्रामे शुरू हो गए हैं, क्या किया जाए। और ये मामा बड़ी वाली मिर्चें खा रही थी, मामा मुझसे बोल रही थी लोग खाओ ट्राई करो, मैंने कहा नहीं भाई मुझे इससे दूर ही रखें। जर्मन मिर्चें भर के खाई जाए, अल्लाह इतनी मज़े की लगती है, मैं तो खैर शुरू से ही खाती आई हूँ, मुझे तो बहुत पसंद है भाई मैं नहीं खाती। मैं मामा से कहती हूँ कि भाई बेशक ये मिर्चें जैसी भी हैं लेकिन भाई मैंने नहीं खानी। मामा कहती हैं लोग खा लो टेस्ट में भी अच्छी होती हैं, लेकिन नहीं भाई नहीं पसंद तो बस फिर नहीं पसंद। मैं से यही कहती हूँ कि इसमें इतना तीखापन नहीं होता है, टेस्ट तो करके देखो, लेकिन बहुत मेरे कहने पर भी एक चुन्नी सी बाइट सी लेती है बस, वो भी नोक की तरफ से उसके, और बस फिर कहती है हाय सी इसमें मिर्च नहीं है, मिर्च नहीं होगी तो कह रही क्या होता है। मैंने कहा भाई हम लोग तो नहीं लगती, हम तो खाते हुए मज़े से। खैर फिर इस पर जो है ना फिर मामा को भाई याद आया कि भाई समोसा आया हुआ है आलू का, और फिर जो है ना चना समोसा चाट मैं बना के एंजॉय करती हूँ। तो बस मामा ने जो है ना अपने बनाए हुए चने लिए, उसके ऊपर जो है ना समोसा तोड़ के ऐड किया, फिर दोनों तरह की ये चटनी रायता वगैरह ऐड करके इन्हें मिक्स करके मामा ने एंजॉय किया और मैंने भी टेस्ट किया। भाई बाकी बहुत मज़े की बनती है समोसा चना चाट। जी मुझे तो ये बहुत पसंद है, हम लोग शुरू में ऐसे ही खाते थे, अब खैर काफ़ी टाइम हो गया इस तरह की हरकतें हम लोग नहीं करते हैं यानी कि मैं नहीं करती, जब हम लोग भी इनके जैसे होते थे यानी कि शुरू में, तो हम लोग भी इसी तरह से चना चाट और समोसा चाट वगैरह बहुत खाते थे और हमारे तो स्कूल में भी इस तरह से मिलती थी। और खैर अब तो गई बातें गई हैं, अब तो फिर वही याददाश्त वापस दोबारा आज आ गई थी देख के। मैंने कहा आज फिर दिल चाह रहा है कि चलो लाओ इसी तरह से बनाकर इसको खाते हैं, चना समोसा चाट। फिर मैंने चने लेकर उसमें समोसे को ऐड किया और फिर चटनियाँ वगैरह ऐड करके खाई। मैं कहा वाह स्कूल का ज़माना मुझे अपना याद आ गया, हम अपने स्कूल में ऐसे खाते थे। खैर जी फिर बस जो है ना हम अपनी इफ्तारी करके मैंने नमाज वगैरह पढ़ ली थी और जो है ना इस दौरान बीच में मैंने अपना सालन वगैरह भी बनाया था चिकन पालक का, और वो इंशाल्लाह मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगी। और फिर जो है ना सालन वगैरह से फारिग हो गई थी, अपने सब काम से फारिग हो गई थी, फिर मैं अपनी जो है ना अफ्तारी बाकी की एंजॉय करने के लिए बैठ गई थी, जिसमें मेरे पास ही वही चना चाट, चिप्स, पकौड़े और समोसा मैंने उस टाइम नहीं खाया था क्योंकि उस टाइम जैसा कि मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, बस मेरा होता है कि बस थोड़ा थोड़ा मैं खा लूँ ताकि नमाज़ वगैरह मैं पढ़ लूँ पहले, और क्योंकि भाई मगरिब की नमाज़ का टाइम बहुत ही ज़्यादा कम होता है इसलिए। तो बस फिर मैं अपनी ये देखें बाकी की इफ्तार जो है ना ये एंजॉय कर रही थी, और बस इसी के साथ फिर जो है ना मैं अपने इस व्लॉग का करती हूँ एंड। आप लोगों ने बताना व्लॉग कैसा लगा, व्लॉग अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।